राष्ट्रीय नवनिर्माण वाहतुक सेना की ओर से गुरुवार को नागपुर में उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों द्वारा संचालित कथित अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के विरोध में जोरदार एल्गार मोर्चा निकाला गया। संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस मोर्चे में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से इन सेवाओं पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। मोर्चे के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार और संबंधित कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर स्पष्ट नियम और कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इसके बावजूद कुछ कंपनियां बिना आवश्यक अनुमति और वैध प्रक्रिया पूरी किए यात्रियों की ढुलाई कर रही हैं। इससे न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि पारंपरिक परिवहन व्यवसाय से जुड़े हजारों ऑटो रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों और अन्य वाहन संचालकों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चल रहा और आज भी आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी आंदोलन देखा मैंने, ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। आंदोलन इसके पहले भी हुआ, 14-15 से जुड़ा हूं मैं, वो पूरे पैक होते थे। और ये जो आंदोलन आज का जो हुआ है वो जबरदस्त, कल से जो आंदोलन हुआ वो जबरदस्त हो रहा है। और मैं यही चाहता हूँ गाड़ी वाले से, गाड़ी मालक और ड्राइवर से चाहता हूँ कि गाड़ी बंद रखो और अपने फायदे के लिए, अपने सुविधा के लिए रेट बढ़ना चाहिए और बाइक गाड़ी बंद होना चाहिए। और अपना जो प्राइवेट गाड़ी जो चल रही है ऑफिस में, वो प्राइवेट में चल रही है, छिंदवाड़ा सावनेर चल रही है गाड़ी, ये भी बंद होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है और निवेदन है मेरा कलेक्टर और पुलिस आयुक्तों को और सबको भी निवेदन है मेरा कि ये बंद होना चाहिए। ये बंद नहीं हो रहा। ये ओला उबर जो है उनको खरीद लेते हैं, पैसे पैक हो जाता है, ये बात चल रही है। मैं 14-15 से मैं जुड़ा हूँ, मैं सतीश कावड़े हूँ। हमारी एक ही मांग है, जो गवर्नमेंट ने कैब चालक के लिए दर आयोजित किए वो दर उनको मिलना चाहिए। कमीशन में बढ़ोतरी हो रही है, एक तरफ पेट्रोल की तरफ बढ़ोतरी तुम ले रहे हो, वाहन चालक कर्ज में डूबा हुआ है, वो लोन भरने की उसकी ताकत नहीं है। और इसी अवसर पर तुम इस तरह की ई बाइक टैक्सी और बिना परवाने से ला के चला रहे हो, जिससे हमारे वाहन चालक के काम धंधे पे असर गिर रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज खाने के पैसे नहीं है, वो लोन कैसे भरे बैंक के। और ये कंपनी को अगर लाइसेंस नहीं है, अवैध लाइसेंस, बिना लाइसेंस के तुम गाड़ियां चला रहे हो टू व्हीलर बाइक, तो उसके खिलाफ आज आंदोलन है। रहते हुए यदि हम जिलाधिकारी को नहीं, जिलाधिकारी के मार्फत हम माननीय प्रताप सरनाईक जी को भेज रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कल सुबह 11 बजे से हमारा असंपर्क रोड पर दिखेगा, रोड जाम किए जाएंगे। ओला उबेर के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ओला उबेर के जो संभावित लोग जो इस आंदोलन में नहीं हो रहे, जिन्होंने जानबूझ के इस संपर्क को छेड़ने का प्रयास किया है, जिनको ओला उबेर से आर्थिक फायदा है, जो वो कंपनी के लिए काम करते हैं और उनके कहने पे किसी भी संगठन ने आंदोलन किया तो उसको छेद लगाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी लोगों का कल हमारी तरफ से उद्रेक हुआ और उनकी गाड़ियां फूटी गई। टैक्सी सेवाओं के कारण परिवहन क्षेत्र में असंतुलित प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑटो और टैक्सी चालक सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए लाइसेंस, परमिट, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ सेवा देते हैं, जबकि कुछ बाइक टैक्सी सेवाएं कथित रूप से नियमों की अनदेखी कर संचालन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि यदि बिना उचित अनुमति और सुरक्षा मानकों के बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित होती हैं तो दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उबर, रैपिडो और अन्य कंपनियों द्वारा संचालित कथित अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं की जांच कर उन्हें तत्काल बंद करने की मांग की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और मोर्चा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपूर। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार बाबा. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 वर. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.